परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। प्रश्न उत्तर का क्रम चल रहा है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जो उत्तर जानते हैं वो हाथ उठाएंगे और तब उनको यहाँ से निर्देश होगा। हम सभी ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। कितना समझे हैं? इसी विषय में प्रश्न उत्तर रखते हैं। हम सभी जानते हैं ईश्वर को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मनुष्यों को होती है, लेकिन परमात्मा को उसकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को सूर्य आदि प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? अशोक प्रधान जी बताएं। ओम परमपिता परमात्मा का नाम स्वयं प्रकाश है, उसमें स्वयं का प्रकाश है, स्वयं प्रकाश युक्त। यदि परमात्मा में स्वयं प्रकाश नहीं है तो वह सूर्य आदि लोकों का निर्माण भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, परमात्मा सभी के कल्याण की भावना रखते हैं। परमात्मा के सामर्थ्य में दुख नहीं है। फिर क्या है? सुख ही सुख है और हम सभी आत्माएं सुखी होना चाहते हैं। और जितने भी कार्य आत्माएं करते हैं, जितनी भी आत्माएं जिस कार्य को भी करते हैं वह उसमें सुख देख रहा होता है। और सुख देने का कार्य परमात्मा का है। तो परमात्मा का एक नाम और हो जाएगा। वो कौन सा होगा जी? नाम बोलेंगे, फिर हाथ उठाएंगे। भूपेंद्र जी। सुख स्वरूप। हाँ, जैसे वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही सुख स्वरूप भी है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं धर्म का आचरण करूं। सभी चाहते हैं भाई अच्छा लोक प्रतिष्ठा भी हो और धर्म का आचरण भी करूं, सभी सम्मान भी करें। तो कहीं कहीं मनुष्य गड़बड़ करता है, या तो जातिवाद में आ जाता है, या और कोई लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा आदि मोह आदि लोभ क्रोध मोह से ग्रसित रहता है। तो वह कभी कभी अन्याय करता है और होना क्या चाहता है? प्रतिष्ठित होना चाहता है। तो प्रतिष्ठित होने के लिए उसे किस शब्द सा परिचय होना चाहिए? कौन सा गुण का परिचय सहित होना चाहिए जो ईश्वर का भी गुण है? वो है न्यायकारी। कौन सा है? न्यायकारी किसका गुण है? ईश्वर का गुण है न्यायकारी। ईश्वर का गुण न्यायकारी है। तो हमें ईश्वर के गुण के साथ ईश्वर से भी परिचय होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर शरीर वाला है। कौन सा है? शरीर रखता है। जो शरीर रखता है
वो एक देशीय होगा या सर्वदेशीय होगा? हाथ उठाएंगे। अशोक प्रधान जी बताओ। एक देशीय है। तो परमात्मा एक देशीय नहीं हो सकता। परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जब सर्वत्र व्यापक है और हम सभी अपने अपने कर्मों को करते हैं, अपने अपने, कोई पढ़ाई वाला पढ़ाई करता है, खेती वाला खेती करता है, व्यापार वाला व्यापार, नौकरी आदि बहुत से कर्म होते हैं, इनको करते हैं। और ईश्वर को हमने एक देशीय माना हुआ है, शरीर वाला। तो कहीं भी जब हम जाएंगे तो ईश्वर तो वहाँ नहीं है। उस ज्ञान के अनुसार उसका उस समय ईश्वर से परिचय नहीं है। तो गलतियाँ करने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इसके जो परमात्मा का ज्ञान वेद है उसके अनुसार हम जाने तो ईश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। बोलो है कि नहीं? और उससे हमारा परिचय है कि वो तो भाई कण कण में रहता है, मेरे अंदर भी है और मेरे चारों ओर है, मेरे सारे कर्मों को हर वक्त देखता है। एक इस तरह का परिचय है। तो इस परिचय को हम एक गुण देते हैं परमात्मा का। वो कौन सा गुण है, उसका नाम कौन बताएंगे? अशोक प्रधान जी बताओ। सर्वव्यापक। सर्वव्यापक भी है और सर्वज्ञ भी है। सब ज्ञान भी रखता है और सर्वव्यापक, बिल्कुल ठीक है। तो ईश्वर का हमें किससे ध्यान करना है? परिचय किससे होना है? गुणों से होना है। अब हम ईश्वर ईश्वर करते रहें, आरती उतारते रहें, ऐसे ही नाचते गाजते ये धमाल करते रहें, उसका नाम ऋषियों ने भक्ति नहीं लिखा। वो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर को गुणों से तो जाना ही नहीं। वहाँ क्या लिखते हैं ऋषि? बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं, जो व्यक्ति भांड की तरह ईश्वर के गुण कीर्तन करता जाता है और अपना आचरण नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। तो हमें व्यर्थ में स्तुति नहीं करना है, ठीक है? अब ये बताओ, 3 शब्द आते हैं ईश्वर के लिए जो हम करते हैं। स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपासना करते हैं। अब इसको उत्तर देंगे आप कैसे? जो वस्तु, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और आचरण में लाना, इसको एक शब्द में कैसे क्या कहेंगे? राजीव आर्य जी बताएंगे। ओम, इसे स्तुति कहेंगे। हाँ, इसको क्या कहेंगे? स्तुति। स्तुति। फिर आगे समझना है, हमें कोई धर्मानुकूल पदार्थों की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है, अच्छे समाज की आवश्यकता है, अच्छे राष्ट्र की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी हम कार्य करते हैं और ईश्वर से परिचय है। तो जब इन पदार्थों की भी आवश्यकता है तो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ता है? राजीव गुरु जी बताएं। इसे कहेंगे प्रार्थना। उसके लिए हमें क्या करना होता है? प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना। अब हमने 2 शब्दों को जाना है। कितनों को जाना है? स्तुति और प्रार्थना। दोनों का अर्थ समझ में आया। प्रार्थना उसी से की जाती है जो अपने से ज़्यादा समर्थ है। असमर्थ से प्रार्थना नहीं की जा सकती, न वो पूरी करे। तो हमें ऋषि ने गायत्री मंत्र में बताया था, जो सभी समर्थों में समर्थ है। जितने भी समर्थ हैं
उन सभी समर्थों में समर्थ है। यह भी ईश्वर का एक गुण है। तो सभी समर्थों में समर्थ हुआ, इसलिए हम उसकी अपने नज़दीक रखते हुए, उसके परिचय को ध्यान में रखते हुए उससे क्या करते हैं? प्रार्थना। और प्रार्थना के साथ साथ क्या करते हैं? उसकी करते हैं स्तुति, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही है। जैसे हमने कुछ गुणों को अभी अभी जाना, स्वयं प्रकाश, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ आदि आदि गुणों को हमने अभी जाना है। तो ये क्या है? परमात्मा की स्तुति कि वो ऐसा ही है। तो हमारी इनसे क्या होगा? परिचय हो जाएगा गुणों के आधार पर। जब हमारा परिचय भी हो जाएगा, प्रार्थना में भी समर्थ हो जाएंगे, तब हमें विशेष उन्नति भी करनी होती है। हम चाहते हैं कि वह परमात्मा हर वक्त हमारे साथ रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उपासन करना है। उप माने समीप, आसन माने बैठना या रहना। और जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं, गुणों से ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत के अंदर होने वाली बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। ये क्या कम है? और जितनी उपासना मजबूत होगी, जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी दृढ़ होगी, जितनी उपासना लगातार लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक हम करते जाएंगे, उतनी दृढ़ता आएगी। और पहाड़ जैसे दुख से भी मनुष्य नहीं घबराएगा, क्योंकि वो क्या है? उपासना करता है। परिचय किससे है? जो दुखों का विनाश करता है। ये भी तो एक गुण है ना, दुख विनाशक। भूवः, भूवः के माने हैं दुख विनाशक। वह परमात्मा दुखों का भी विनाश करता है। तो हमें केवल मंत्र पाठ, केवल ये ढोल मृदंग आदि जो आडंबर है, इनसे प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना करने का, ईश्वर के करने के विधान बहुत सारे परमात्मा ने हमें दिए। सबसे ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में जो उत्तम रीति बताई है, अंदर जाओ, जो उत्तम रीति बताई, उसमें तीसरा मंत्र है प्रार्थना का। क्या बताया जी उसमें? कहीं से भक्ति होती है? परमात्मा ने आत्मा को बहुत से साधन दिए हैं। विचार करने के लिए मन दिया है क्या नहीं दिया? निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है। पांचों तन्मात्राओं को जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। और आत्मा आदि ज्ञान को समझने के लिए अहंकार दिया है क्या नहीं दिया? तो ये बहुत सारे तत्व दिए हैं। और 5 तत्वों से फिर शरीर को भी बना दिया है। बनाया कि नहीं बनाया? तो जब परमात्मा ने इन साधनों को बनाया है, इन बने हुए साधनों से परमात्मा का एक प्रयोजन है। उसने आत्मा की क्षमता को देखा, इन साधनों को बनाया। तो जब परमात्मा ने इतने साधन बनाए और ये ज्ञान पूर्वक हम जानते हैं, मंत्र क्या कहता है? जो आत्मज्ञान का दाता, जो आत्मा के ज्ञान को करा देता है। दाता का अर्थ ये नहीं कि आत्मा में बैठा हुआ है। आत्मा, बुद्धि, शरीर, मन, इंद्री, इनका ज्ञान कराने वाला वह परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा ने स्वयं को जानने के लिए भी तो कोई साधन दिया होगा। अब हमें यहाँ विचार करना है। यदि हम यहाँ विचार करते हैं कि उस परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को बुद्धि निर्णय के लिए, मन चिंतन के लिए, इंद्रियां अपना भोग अपवर्ग के लिए, सभी रसों आदि का स्वाद के लिए दिए हैं, तो भक्ति वाला सामान कौन सा है? ये मंत्र बताता है। मंत्र कहता है
आत्मदा बलदा वाला कि आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें। अब जिसको आत्मा और अंतःकरण का ज्ञान नहीं हो पाया है तो वो उसकी भक्ति कैसे करेगा? नहीं कर सकता। अगले मंत्र में इससे भी सुंदर बात रखी हुई है, प्राणतो निमिषतो वाले में। उसमें बताया है भक्ति का साधन अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। अब ये उत्तम सामग्री जो धूर्त है वो पता नहीं घी हो क्या क्या बताते हैं, घी और ये सामान नहीं, वो उत्तम सामग्री नहीं है। वो तो एक प्रोपेगेंडा टाइप समझाने का सिद्धांत है। परमात्मा ने आत्मा को सबसे उत्तम सामग्री ये दो शरीर दिए हैं, सूक्ष्म और स्थूल। ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है, हम संध्या करते हैं तो वाक वाक प्राण ये सभी आते हैं उसमें। तो क्या करना है? इसको समर्पित करना है। इन अंगों से शरीर के कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। हमें सकल उत्तम सामग्री को आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति हो जाएगी। तो ये मंत्र ऋषि ने ऐसे ही नहीं दिए हैं, ये कल्याण के लिए दिए हैं। ईश्वर की वाणी वेद से दिए हैं। इनमें से थोड़ा 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 हम रोज अपने आचरण में लाएंगे तो एक दिन उन्नति हमारी निश्चित हो जाएगी। आज का विषय यहीं तक। ओम शांति।